पढ़ी, फिर हुआ कि कई कार्यक्रम है, जाना है, आना है, समय अभाव है, लोग आते रहे जाते रहे और हर आने वाले का सुधाकर भिन्न भिन्न स्वभाव का काम है। किसी भी शिक्षक को पत्रकार साहब एक दिशा में सोचना है कि मुझे शिक्षा देनी है, लेकिन हम लोगों का काम विभिन्न विषयों का। अभी एक काम बड़े बाबू भैया के आदरणीय ग्राम प्रधान मैं ऐसा मेरे पास आज सुबह गया, आप थे उस समय बैठे थे, आपने ध्यान है आपको भी ध्यान है, मतलब अंदर से आत्मा हिल गई। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में था कि इन विषयों पर कौन सा निर्णय लिया जाना चाहिए कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए। गुप्ता जी, शुक्ला जी, मैं स्वयं, अभी कम ही लोग थे, 10-20 लोग ही थे उस समय। मसला इस लेवल का था बड़े बाबू भैया कि निर्णय लेना बड़ा ही दुरूह कार्य था, बहुत ही कठिन था। लेकिन नहीं कहते हैं कि आपका IQ लेवल क्या है, आप उन चीजों को किस लेवल पर समझते हैं या उन चीजों को किस लेवल पर समझने के लिए तैयार है। मैं बात समझ गया कि नहीं, बात मेरे समझ में आ गया, मसला हल भी हुआ। जो पक्ष मेरे पास आया था संतुष्ट होके गया, उसकी संतुष्टि के लिए कुछ काम भी मैंने कर दिए और जाते जाते मैंने उस व्यक्ति से कहा या आप चाहे कोई भी हो, इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे ही दरवाजे पर आप मुझे बेआबरू करेंगे, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं स्वयं को बेआबरू महसूस कर रहा हूँ। आपको कहने में खराब नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे सुनने में आपकी बात बहुत खराब लग रही है। आइंदा ऐसा नहीं करिएगा। ये सब चीजें, चौखट की चीजें चौराहे पे नहीं जानी चाहिए। चौराहे पे जाए उसके पहले उस मसले का हल निकलना चाहिए। अब निकला कि नहीं निकला उनका है। वैसे ही सूचना का अभाव रहा होगा, ग्राम प्रधानों तक आपकी बात नहीं पहुंच पाई होगी, संख्या कम है। मैं एक लोगों को पहचानता हूं, सामाजिक कार्य करता हूं, समाज में काम करने में मेरी खुद की रुचि है। आदरणीय पंकज शुक्ला जी, कुछ चर्चा आपसे और सरजी गुप्ता जी से हमारी हो गई कि बमुची में 3 विद्यालय है, चोरभरिया का है, चकिया का है, बमुची का है। हमने कहा कि जब हम लोग प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ले रहे थे तो 10-20 गांव का अकेला विद्यालय बमुची था। अब पता नहीं इस तरह का वाक्य आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है, लेकिन हम लोगों के समय होता था। बड़का पंडित जी जो कक्षा 5 को शिक्षित करते थे या पढ़ाते थे, बड़का पंडित जी कहे जाते थे। 2-3 नाम थे आपके। वो ये ब्राह्मण अगर शिक्षक है तो पंडित जी, कोई गैर ब्राह्मण है, क्षत्रिय कुल से नहीं आता है तो मुंशी जी, यही आपके नाम होते हैं। कोई इस्लाम को मानने वाला है तो मौलवी साहब, ये आपके प्रचलित नाम थे। निक नेम नहीं बताऊंगा, वो अलग अलग होते थे, हम लोग आपस में तय कर लेते थे कि ये गुरु जी कैसे हैं। निक नेम नहीं बताऊंगा, आप लोगों का भी होगा जिस जिस विद्यालय में आप लोग शिक्षा दे रहे होंगे। अब बच्चे नहीं बताते होंगे आपको, आपका भी निक नेम जरूर वो रखे होंगे कि किस नाम से आपको पुकारा जाता है, कि कौन वाली मैडम आ गई या कौन वाले गुरु जी आ गए। निक नेम निश्चित होगा, हम लोग भी रखते हैं। सुधाकर भैया, बहुत लंबी चर्चा न करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, शिक्षक की जैसे क्या है कि आचार्य है, गुरु है,